लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जितना नाजायज फायदा मीडिया उठाती है, इसका उदाहरण और कहीं नहीं मिलता है। मीडिया में कुछ चैनल हैं जो भारत को हमेशा ग्लोबल पावर सेंटर के रूप में देखते ही नहीं, विदेशी मीडिया हमेशा से भारत को दोयम दर्जे का देश मानता है। इसी वजह से हमेशा भारत के विकास के बजाय भारत की गरीबी दिखाकर भारत और भारत के लोगों को वो छोटा दिखाते हैं। लेकिन जब से 2014 में मोदी की सरकार आई, तभी से एक नए रफ्तार, नए जुनून के साथ भारत ग्लोबल पावर सेंटर बनने लगा। और आप देख सकते हैं कि अमेरिका और रूस भी भारत की बात पर गौर करने लगे हैं और भारत आंख में आंख मिलाकर अब उनसे बात करता है। लेकिन अभी भी दिल के किसी कोने में भारत को लेकर विदेशी मीडिया नफरत ही रखती है। अब आप ताजा मामला ही ले लें। अल जजीरा में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें भारत में हिंदू राष्ट्र को दुनिया के लिए खतरा बताया गया है। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को हिंदू राइट विंग के दुनिया में प्रसार के लिए जिम्मेदार बताया गया है। और अल जजीरा ने इसके लिए हाल ही में ब्रिटेन के लिस्टर में हुई घटना का उदाहरण देते हुए वजह माना है। साथ ही कहा गया है कि हिंदुत्व का प्रचार, पॉलिटिकल फिलॉसफी बिल्कुल नए अंदाज में सामने आ रही है। इसकी जड़ें भारतीय शहरों की गलियों में होने वाली हिंसा से जुड़ी है। ये आर्टिकल सोमदीप सेन ने लिखा है। जानकारी देते चले कि सोमदीप डेनमार्क के रोस्किल्डे यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सोमदीप निर्लज्जता के साथ आगे लिखते हैं कि 17 सितंबर को लिस्टर की गलियों में एक युवा हिंदू जय श्री राम के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ता है। यह अब हिंदू राष्ट्रवादियों का उद्घोष जैसा हो गया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि यह वही हट्टा कट्टा हिंदू गर्व और अंध देशभक्त है जिसकी अपेक्षा हिंदू राष्ट्रवादी हमेशा से करते आ रहे हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले प्रोफेसर सोमदीप को बताना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत कभी नहीं बनेगा और भारत का एक ही मोटिव है, वसुधैव कुटुंबकम। ब्रेड, मक्खन और चाय की चुस्की से लेख लिखने वाले सोमदीप ये जानते ही नहीं कि जिस भारत की आलोचना वो कर रहे हैं उसने किसी राष्ट्र के खिलाफ साजिश नहीं रची है और किसी राष्ट्र में जाकर लोगों का खून भी नहीं बहाया, महिलाओं को यतीम नहीं किया, बेटों को बाप से जुदा नहीं किया। ये काम अमेरिका करता है और अगर सोमदीप को ये बात समझ में आती तो भारत के खिलाफ जहर वो नहीं उगलते। आंखों पर पर्दा डाले सोमदीप भूल जाते हैं कि भारत का अल्पसंख्यक काफी खुशहाल है, लेकिन क्या वो जानते नहीं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। इसके साथ ही साथ उइगर मुसलमानों का चीन में क्या हाल है। और जिस अल जजीरा ने उनको लिखने का प्लेटफॉर्म दिया, क्या वो नहीं जानते कि सऊदी अरब वाले और ईरान वाले यमन और इराक में क्या कुछ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुस्लिमों का नेता बनने की फिराक में तुर्की सीरिया पर क्या कुछ कहर बरपा रहा है। भारत में तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि हिंदू मुसलमान का कत्ल कर रहा है और संविधान बदल रहा है। आपको जानकारी देते चले कि विदेशी मीडिया हमेशा से अमेरिका की चापलूसी करते आया है और उसी की तरफ माहौल बनाते रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि कोई अमेरिका, चीन और रूस पर लेख लिखकर उसकी हेकड़ी निकाल सके। खैर, अब भारत से नफरत करने वाले प्रोफेसर सोमदीप की आगे की बात बताते हैं। आर्टिकल में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और कंजर्वेटिव पार्टी के यूके में कोलैबोरेशन का इतिहास काफी पुराना है। साथ ही इसमें 2016 के लंदन मेयर चुनावों का जिक्र किया। उनके मुताबिक तब कंजर्वेटिव उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ ने अपनी मुस्लिम विपक्षी लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान को हराने के लिए एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल में कहा गया कि ऐसी खबरें आई थी कि 2019 में ब्रिटेन के आम चुनाव के दौरान हिंदू राष्ट्रवादी गुटों ने कंजर्वेटिव उम्मीदवार के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके पीछे वजह बताई गई कि लेबर पार्टी के उम्मीदवार जेरेमी कॉर्बिन ने तब कश्मीर में कार्रवाई के खिलाफ मोदी सरकार की आलोचना की थी। इतनी बकवास करने के बाद सोमदीप आगे अपने लेख में लिखते हैं कि 2015 में इंडियन अमेरिकन लॉबी रिपब्लिकन हिंदू कोalition नाम से लॉन्च की गई थी। सोमदीप के अनुसार इसे शिकागो के बिजनेसमैन सुलभ कुमार ने लॉन्च किया था, जो कि मोदी के घनिष्ठ मित्र है। यहाँ पर सोमदीप से सवाल तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ही सवाल पूछते हैं कि क्या अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अल जवाहिरी और ओसामा को नहीं पैदा किया और पाकिस्तान को हथियार आतंकी पैदा करने की ट्रेनिंग नहीं दी? क्या हाल कर दिया दुनिया का इन आतंकियों ने? सोमदीप शायद भूल जाते हैं। और आजकल क्या हाल है अफगानिस्तान का, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। जिन आतंकियों को पाला पोसा अमेरिका की सह पर जाता है, पाकिस्तान जिन्हें ट्रेन करता है, आज वो कश्मीर में खून बहा रहे हैं। क्या अल जजीरा और सोमदीप को नहीं दिखाई देता? लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनके खिलाफ लिख सकें। इसीलिए सोमदीप का दिमाग ठिकाने लगाया जा सकता है अगर भारत उन्हें तगड़े से जवाब दे दे। लेकिन जिसकी अक्ल पर पर्दा पड़ा है उसे आप कैसे ठीक करेंगे? ठीक है सोमदीप, तुम अपना देख लो और हो सके तो अगला लेख चीन और अमेरिका पर लिखना,
जिनका इतिहास ही खून से सना हुआ है। भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है और लिखा जाता रहेगा, ये तुम पढ़ लेना। और शर्म हो तो थोड़ी नजर पाकिस्तान पर मार लेना, फर्क साफ दिख जाएगा।